उसके बाद जावा डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक्स वाई और जेड इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका होता है, इसमें आपको बार बार INT लिखना पड़ा। जैसे एक्स वेरिएबल बनाया, वाई वेरिएबल बनाया, जेड वेरिएबल बनाया, सब में आपको INT लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, एक बार आप INT लिखिए, ठीक है, और उसके बाद आप इस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू डाल दीजिए। बस आपको याद ये रखना है, आपको इसमें कामा सेपरेटेड टाइप की लिस्ट बनानी है, कामा से सेपरेट होंगे, क्योंकि आप अगर एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो आप इसको कामा से सेपरेट कर दीजिए। जैसे पहला वेरिएबल ये हो गया INT के साथ, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, इसमें INT लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसमें, और ये तीसरा वाले वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ऐसे एक एक लाइन में लिखना होगा तो आपको सेमी कॉलन से बाँट के लिखना पड़ेगा। तो मल्टीपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको लास्ट में सेमी कॉलन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी आपका सेम आउटपुट आएगा, इससे भी सेम आउटपुट आएगा। उसके बाद वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि एक वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में कैसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डाल सकते हैं, एक वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ डाल सकते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, इससे कोई एरर नहीं आती है। बस आपको इनका डिक्लेरेशन एक लाइन में करना होगा, एक लाइन में आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक साथ आप 3 वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे कामा लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि आप इस तरीके से सेमी कॉलन लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है, ये आप नहीं लिख सकते। ये आप तभी लिखेंगे सेमी कॉलन जब आप नीचे इसको ले जाके इसको इस तरीके से डिक्लेयर करिए, इस तरीके से डिक्लेयर करिए, तब आप यहाँ पे ये वाला जो तरीका है लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तब भी इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगी, तब भी आपको आंसर 150 ही आएगा, क्योंकि आपने एक एक लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ये देखिए लास्ट वाला छूट गया, इसलिए एरर आ गई। ठीक है, इसको कर देते हैं, फिर से देखिए एरर सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर ही सकते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है, इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर लीजिए और एक ही वैल्यू को उन सभी में डालना है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। x = y, y = z, z = 50, क्योंकि एक ही वैल्यू सभी में जाके स्टोर हो जाएगी x y z में। फिर यहाँ पर तीनों का सम निकाल लिया गया है। उसके बाद जावा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि जावा में जो नेमिंग का सिस्टम होता है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो ऑल जावा वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स। तो वेरिएबल्स का नाम जो है बहुत ही यूनिक होना चाहिए। जब यूनिक होता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो एक आइडेंटिफायर है, यानी वेरिएबल्स को ही हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, बस उसको टेक्निकल भाषा में आइडेंटिफायर हम लोग बोलते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने का तरीका क्या होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, जब आप वेरिएबल नेम बनाते हैं तो इसमें आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट का कर सकते हैं, अंडरस्कोर का कर सकते हैं, $साइन का भी कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उसको लेटर से शुरुआत कर सकते हैं, डॉलर से कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आप डिजिट से नहीं कर सकते। और ये जो नेम होते हैं केस सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे यहाँ पर माई वर, सारी स्पेलिंग माई वर की जैसी ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब है स्पेलिंग यानी लेटर सेम होंगे लेकिन फिर भी स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन फिर भी केस अलग होगा लेटर का, तो वो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे। और वेरिएबल में आपको रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, जैसे INT हुआ, बूलियन हुआ, CHAR हुआ, फ्लोट हुआ, इनका आप इस्तेमाल अपने वेरिएबल में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग इसी को करके देखें तो देखिए यहाँ पर, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये जो नेम होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना चाहिए। उसकी नेमिंग को आप डिस्क्रिप्टिव रखिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब, चूँकि ये कंटेनर होते हैं वेरिएबल, तो कंटेनर क्या चीज़ कंटेन करके रखा हुआ है ये भी तो वेरिएबल से पता होना चाहिए, उसकी नेमिंग से पता होना चाहिए कि आखिर इसमें किस टाइप का डेटा है। तो 60 किस टाइप का डेटा है, अगर कुछ
इस टाइप का डेटा है, मिनट्स पर आवर वाला डेटा है, तो आप इस वेरिएबल का नेम भी मिनट्स पर आवर रख दीजिए ताकि कोई भी आसानी से पकड़ ले कि हाँ आखिर ये 60 है क्या। ठीक है, तो आपका तो डेटा होता है उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसको डिस्क्राइब करता हुआ नेम वाला आपको वेरिएबल बनाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने m दिया m60, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा m में किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव नेमिंग आप इस्तेमाल करिए और लोअर केस लेटर से उसकी शुरुआत करिए नेमिंग की, और स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर, और इसमें वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए जैसे यहीं पर है। तो यहाँ पर आपको ये डिजिट से शुरुआत नहीं करना, जैसे आप इसके पहले 1 लिख दीजिए 2 लिख दीजिए तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और कैपिटल लेटर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना, जैसे m की जगह कैपिटल M कर दिए तो ये भी नहीं करना है आपको। और अंडरस्कोर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी शुरुआत में अंडरस्कोर लगा सकते हैं या फिर आप डॉलर सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये भी चल जाएगा। बस यही है कि इससे आप डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर आप 2 लिखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 लिखिए तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि डिजिट से किसी भी नंबर को शुरुआत नहीं की जा सकती, डिजिट से किसी वेरिएबल को नहीं लिख सकते। और नेमिंग भी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये मान लीजिए कोई केजी वाला वेट है तो यहाँ पे लिख दीजिए वेट इन केजी, इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझने के लिए आप बीच वाले जो लेटर हैं इनको थोड़ा सा कैपिटल में लिख दीजिए ताकि पढ़ने में भी आराम लगे, आसानी लगे, पढ़ने में आसानी लगे, इसलिए इस तरीके से लिखिए वेट इन केजी। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का नेम होता है वेरिएबल का। इस तरीके से आप वेरिएबल नेम करिए ताकि पता चले कि आखिर इस कंटेनर में, इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।